आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर आए हैं आपके इलाके की सबसे बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इस खास खबर पर। सत्यपाल मलिक के निधन पर मुझे बहुत अफसोस है। उनके जाने से काफी ठेस पहुंची है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवार को हौसला दे। सरकार जब किसी को पेरोल देती है तो नियमों के अनुसार देती है। राम रहीम को भी नियमों के अनुसार पर पेरोल मिला। धारा 370 देश की आजादी के समय लगाई गई थी, वो गलत लगाई गई थी। कांग्रेस के निजी कारणों से कश्मीर को विशेष दर्ज दिया गया और वहां पर धारा 370 लगाई गई। उनका झंडा अलग बनाया गया। श्याम प्रकाश मुखर्जी जी ने बोला था कि देश में दो प्रधान नहीं रहेंगे। आतंकवाद धारा 370 की ही पैदावार है। आज कश्मीर का विकास हो रहा। आज देश की सभी योजनाएं कश्मीर के लोगों को मिल रही हैं। पहले वहां के लोगों को इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता था। आतंकवाद वहां पर 70 से 80% कम हो गया। G20 की एक बैठक कश्मीर में भी हुई थी। आज धारा 370 खत्म करने की वर्षगांठ है। मैं मोदी जी का अपनी और सरकार की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर प्रश्न चिन्ह लगाया है और तथ्य पर लगाया है। राहुल गांधी का व्यवहार है सारा दिन देश की बदनामी करना। कभी चीन में, कभी पाकिस्तान को लेकर, तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर बदनाम करने का काम है। एक भी कांग्रेस नेता हमारे सैनिक जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की उनके बारे में बोलते हुए नहीं नजर आए। सभी जगहों पर पानी की निकासी हो, इसके लिए सरकार ने लगातार काम किया। मंत्री बनते ही मैंने आदेश दिए थे कि हरियाणा के सभी बसों में ट्रैफिक सिस्टम लगाया जाए, जिससे कोई भी यात्री देख सके कि उसकी बस कहां पर है। डिपार्टमेंट ने भरोसा जताया कि 15 अगस्त तक सभी बसों में ट्रैफिक सिस्टम लगा दिए जाएंगे। मेरे पास सारे प्रदेश के लोग आते हैं। मैं पहले जनता दरबार लगाता हूँ और मैं सुबह 10 बजे बैठता था और रात 2 बजे उठता था। आज भी हरियाणा से मुझे निमंत्रण आते रहते हैं। मैं कहीं पर भी मीटिंग नहीं करूंगा और न ही जनसभा करूंगा। मैं कार्यकर्ता के साथ मिलने का काम करूंगा। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को तो माना ही जाता। उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है राहुल गांधी के ऊपर और तथ्यों के सहित लगाया है। राहुल गांधी जी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी पक्ष से वहां पर सारी बातें रखी हैं, लेकिन कोर्ट उससे सहमत नहीं हुआ है। राहुल गांधी जी का जो व्यवहार है, सारा दिन देश को कोसना, देश की बदनामी करना, कभी चाइना में कब्जे को लेकर जो कभी हुआ नहीं, कभी पाकिस्तान को लेकर, कभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसको लेकर, एक भी कांग्रेसी ने, एक भी कांग्रेस के नेता ने जो हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान में कीर्तिमान स्थापित किया, जो हमारे हथियारों ने सटीक निशाने लगाए, जो हमने उग्रवादियों के अड्डे बर्बाद किए, जो हमने सर आज सत्यपाल मलिक का निधन हो गया, किस तरीके से क्या कहेंगे? हमें बहुत अफसोस है उनका, सत्यपाल मलिक जी का। वो गवर्नर भी रहे हैं और उनके जाने से दुख हुआ है। मैं उनके जो परिवार वाले हैं, मिलने जुलने वाले हैं, जो उनको दुख हुआ है, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि उनके उस दुख को दूर कर। सर आज SYL को लेकर भी मीटिंग होनी है, कल हो गया था, कल मैंने जवाब दे दिया। सर एक राम रहीम को भी आज 40 दिन की पैरोल मिली, किस तरीके से देखते हैं, क्या नहीं देखिए, ये हालांकि विभाग मेरे पास नहीं है, परंतु ये सरकार जब देती है, जो नियम है उसी के तहत ही देती है। नियमों को तोड़कर किसी को बेल नहीं दी जा सकती, ना दी जाती है, तो नियमों के तहत ही काम किया जाता है। जी अनिल जी, जिस तरह से धारा 370 को जो रिवोक किया गया था, आज 6 साल पूरे हो गए हैं। आप क्या देखते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है कहाँ पहुंचा है इन 6 सालों में?
देखिए, धारा 370 जो उस वक़्त देश की आज़ादी के समय लगाई गई, वो बिल्कुल गलत लगाई, क्योंकि जितने भी लगभग 550 के करीब रियासतें थी, सबको चॉइस दी गई थी कि वो किस में विलय होना चाहते हैं, और जिस विलय पत्र के ऊपर बाकी 550 रियासतों ने हस्ताक्षर किए, उसी विलय पत्र के ऊपर जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने हस्ताक्षर किए। किसी विलय पत्र में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने निहित कारणों के से कश्मीर को विशेष दर्जा दिया, जबकि किसी और प्रदेश को नहीं दिया गया, और वहां पर धारा 370 लगाई गई। उनका संविधान, विधान, झंडा अलग बनाया गया, और हमारी पार्टी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि एक देश में 2 निशान 2 प्रधान नहीं रहेंगे, और उनका बलिदान भी हुआ इसी में, वहां पर जाते हुए। कांग्रेस की सरकारों ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया, और उग्रवाद भी धारा 370 की ही पैदावार है। न जाने कितने मासूम लोग और कितने सैनिक वहां पर शहीद हुए इस धारा 370 की वजह से। हमारी सरकार में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही बोल्ड स्टैंड लेते हुए कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया। आज कश्मीर का विकास हो रहा है। आज कश्मीर में हिंदुस्तान की जितनी योजनाएं थी, जो कि कश्मीर में लागू नहीं होती थी, जो हम यहाँ बाकी हिंदुस्तान के लोगों को फायदे की योजनाएं बनाते थे, कश्मीर के लोगों को नहीं मिलती थी वो, क्योंकि वो अलग देश, एक देश होते हुए भी वो। तो ये थी आज की अहम खबर। आपके शहर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत। नमस्कार।